डिक्टेशन स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट। सभापति जी, मैं आपकी इजाज़त से एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि जिस दिन अर्थात 17 नवंबर को यह रिपोर्ट की गई, उस दिन भी राव बीरेंद्र सिंह मंत्रिमंडल को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा है कि मंत्रिमंडल विधानसभा का बहुमत खो बैठा है। अल्पमत में शासन चला रहा है। अल्पमत शासन चलाने से संविधान के प्रावधानों पर आघात होने की बात समझ में आ सकती है। यद्यपि वह सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन हरियाणा के राज्यपाल यह नहीं कहते कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है और बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 17 तारीख को चौधरी देवीलाल के गुट के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में मिलने के बाद भी और अपनी मुख्य रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने के बाद भी राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 78 सदस्यों के सदन में राव मंत्रिमंडल को 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। राव सरकार को इसलिए भंग नहीं किया जा रहा है कि वह बहुमत में नहीं रही, बल्कि राज्यपाल महोदय ने इस संबंध में बड़े विचित्र कारण दिए हैं। चेंज। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को अपने को संतुष्ट करना है कि संबद्ध प्रदेश की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। मैं संविधान को उद्धृत करता हूँ। संविधान में स्टेबल शब्द नहीं है। कोई सरकार स्थायी है या अस्थायी है, टिकाऊ है या कल गिर जाएगी, यह प्रश्न अलग है। किसी राज्यपाल की दृष्टि में कोई सरकार टिकाऊ नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश नहीं कर सकता कि उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाए, मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया जाए और जनता पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्टेबल शब्द जोड़ दिया है, जिसे संविधान के निर्माताओं ने कहीं स्थान नहीं दिया। यह राज्यपाल की अंधिकार चेष्टा है, जिस पर सदन को गंभीरता के साथ विचार करना होगा। संविधान में कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चले, राज्यपाल के अनुसार नहीं चल रही है, उनमें एक कारण
यह है कि सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली। पहले जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई तो राज्यपाल ने आपत्ति नहीं की। स्टॉप।